आपको यहाँ पर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर योजना का चयन करना है, जिसे आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को चूज करेंगे। अब आपको कैंडिडेट का आधार नंबर फिल करना है। वैलिडेट के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट के आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, जिसको आप फिल करेंगे। फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप देखेंगे कि आपके आधार कार्ड में जितने भी डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर आपको एक ईमेल आईडी दे देनी है। आपका राज्य ऑटोमेटिक आ चुका है। आपको यहाँ पर अपना जिला चूज कर लेना है, कैप्चा कोड डालना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है, थोड़ी देर वेट करना है। तो आपको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड दे दिया गया है। आप इसकी फोटो खींचकर या कहीं नोट डाउन करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि यूजर नेम को फॉरवर्ड करने का अभी ऑप्शन मौजूद नहीं है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, हमने इसके फोटो खींच लिया है और नोट डाउन भी करके हमने रख लिया है। अब हमें इसी यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन होना है, क्योंकि मुझे फॉर्म को फिलअप करना है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं यूजर नेम को और कंट्रोल सी बटन प्रेस करके हम कॉपी कर लेते हैं। अब मुझे लॉगिन करना है, एक नया टैब ओपन करेंगे, वहां पर भी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन का। आवेदन लॉगिन के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेंगे। अब आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा, जो कि इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है। हमने इसको हटा दिया, पहले कोई लॉगिन था, कंट्रोल वी प्रेस किया, पेस्ट कर दिया। और अब हम यहाँ पर जो पासवर्ड हमारा है उस टैब पे चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी बटन से कॉपी करेंगे। इस टैब पे जाकर पासवर्ड की जगह इसको पेस्ट करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे हम लॉगिन करते हैं, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अपना यूजर नेम पासवर्ड सेव करना चाहते हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए आप इसको सेव कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पर जो आपने सेव किया था सबसे ऊपर आ जाएगा। हम इसको क्लिक करेंगे तो पासवर्ड ऑटोमेटिक पुराना आ चुका है। अब आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, फिर से रिपीट करना है और सबमिट कर देना है। हमारा पासवर्ड यहाँ पर सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश होकर ये पेज दोबारा से लॉगिन होने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम इसको अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पासवर्ड के अब बार बार मुझे बदलना नहीं है। हमने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पर आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड, एक बार पासवर्ड जरूर चेक कर लें सही है। बस आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऑप्शन पे आपको दोबारा से क्लिक कर देना है। हम इस पर जैसे लॉगिन करेंगे, अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि अभी पेज को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए फिर लॉगिन करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिफ्रेश है, ये इस पर क्लिक कर सकते हैं या F5 बटन भी प्रेस कर दीजिएगा कीबोर्ड से, वो भी रिफ्रेश हो जाएगा। चलिए, रिफ्रेश हो चुका है। हम दोबारा से कैप्चा कोड डालकर हम लॉगिन कर लेते हैं। कैंडिडेट के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज जाएगी। ओटीपी को यहाँ पर आप फिल करेंगे, फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी है। अब आपको विशेष कैटेगरी चूज करना है। अगर आप हैंडीकेपेड है तो फिजिकल चेंज करिएगा, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता ध्यान रखिए, जो भी मार्कशीट आपके पास मौजूद है उसी को आपको चूज करना है। जैसे कि 8 पास जरूरी है, उसके बाद 9 10 जो भी होगा पास। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो डालिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर जरूर फिल करना होगा। ऊपर देखिए जहाँ पर रेड कलर में स्टार छपा हुआ है वो जरूरी है। वैवाहिक स्थिति, अगर शादी हुई है तो मैरिज, अगर नहीं हुई है तो अनमैरिज आपको चूज करना होगा। अगर आप मैरिज है तो यहाँ पर अपनी वाइफ का नाम आपको लिखना होगा। अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो शहरी पे रहने दीजिएगा। अगर आप ग्रामीण से रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर ग्रामीण पे क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस लिखा गया है उसको यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। फिर आप अपना जिला चूज करेंगे, अपनी तहसील आप चूज करेंगे, फिर आपको अपना ब्लॉक चूज करना है और यहाँ पर आप अपने ग्राम का नाम सर्च कर लीजिएगा। सर्च बॉक्स में आ चुका है, हमने इस पर क्लिक कर लिया। आपको यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर अस्थाई पते के समान है तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। यहाँ पर आपकी फैमिली डिटेल दी गई है, इसको देख लें और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर परियोजना का विवरण बताना है। उससे पहले आपको अपना सिविल स्कोर चेक करना होगा। अगर सिविल स्कोर चेक करते समय किसी प्रकार की कोई टेक्निकल इशू आ रही है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अपने इस यूजर नेम पासवर्ड को लॉग आउट कर लेना है। दोबारा से आप लॉगिन करेंगे थोड़ी देर के बाद, वो यहाँ पर आपका सिविल स्कोर चेक हो जाए। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आपके पास है, एक तो उत्पाद दिया गया है और सर्विस। उत्पाद उनके लिए है जैसे कोई सामान आप बनाने वाले हो, जैसे अगरबत्ती बनाना है या मछली उत्पादन करना है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। और सर्विस कोई, जैसे हमारे साइबर कैफ़े है तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप सर्विस देते हैं, सेवाएं देते हैं, ऑनलाइन सर्विस देते हैं। तो जो भी आपके पास होगा अपने हिसाब से आप चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है सर्विस क्या देंगे। जैसे हमने कहा हम फूड प्रोसेसिंग देना चाहते हैं, ठीक है,
परियोजना का नाम आप क्या देंगे? जैसे होता नहीं कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे उससे पहले उसका नामकरण भी करते हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री है कि यहाँ पर आपको चेक करना है। यहाँ पर देखिए वेबसाइट हम दे दे रहे हैं जिसका डायरेक्टली लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। पहले आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज करनी है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर देखिए केमिकल, सर्विस, टेक्सटाइल, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो जैसे यहाँ फूड प्रोसेसिंग हमने क्लिक किया, अब फूड प्रोसेसिंग में कौन कौन सी कैटेगरी आएगी यहाँ पर देखिए चेक करें। जैसे टफू मेकिंग है, बिस्किट बनाना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पर ये कैंडिडेट है वो यहाँ पर आप देखिए फूड रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया, यहीं से आप सारा काम कर सकते हैं। खाद रेस्तरां लिखा गया देखें। इसी प्रकार से आप अपना कैटेगरी चूज करेंगे, फिर यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं। तो जो भी होगा अपने हिसाब से आप इसका नामकरण कर दीजिएगा। यहाँ पर हम नाम लिख दिया इसका विकास फूड रेस्टोरेंट कर दिया हमने। अब प्रस्तावित कार्यस्थल का पता बताना होगा कि आप जो बिजनेस लगाना चाहते हैं उसका पूरा पता यहाँ पर आपको लिखना होगा। आपका जिला ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर अपनी तहसील चूज करनी है, फिर आपको अपना ब्लॉक चूज करना है, उसके बाद अपना ग्राम पंचायत फिर से चूज करना है जिस ग्राम पंचायत में आप अपना ये बिजनेस लगाना चाहते हैं। फिर अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं जिससे आप खास ध्यान रखेंगे। प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट टर्म लोन क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए 5 लाख का लोन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, कितने की मशीनरी खरीदेंगे वो यहाँ पर आपको बताना होगा। जैसे हमने कहा कि मैं 4 लाख का सामान ही खरीद लेंगे हम, ठीक है ना। अब एक सीसी लोन होता है जिसमें आपका ट्रांजैक्शन होगा। जैसे होता नहीं बैंक को 1 लाख दे दिया, उसी से आपका और खरीदारी चलती रहेगी इतने तो, यानी 4 लाख आपका मशीनरी हो गई और 1 लाख आपको दे दिया ट्रांजैक्शन करने के लिए, जैसे और सामान छोटे मोटे खरीदने के लिए। तो ये टोटल कितना बन गया 5 लाख। तो जो भी आप रखना चाहें कि कितने सामान खरीदेंगे, कितना अपने पास रखेंगे, वो आपकी मर्जी है। अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपका इससे संबंधित है तो लगाइएगा, अगर नहीं तो मत लगाइएगा। जैसे होता नहीं है कभी आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हैं और आप डाल रहे हैं फूड रेस्टोरेंट, आईटीआई लगा देंगे तो वो भी एक गलत है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए वित्तीय ऋण हो तो बैंक का विवरण, याद रखिए कि जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उसी बैंक का विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। पहले आप बैंक चूज करेंगे, फिर बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ चुका है और जैसे एफएससी कोड क्लिक करेंगे तो वो आपका जो शाखा है वो आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर फिलअप करना है। इसको आप वैलिड भी कर सकते हैं, अगर वैलिड हो गया तो कोई बात है, क्योंकि एरर आ रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है खाते में जमा धनराशि, ये जनरल कैंडिडेट है तो यहाँ पर यानी 5 लाख का 15% इनको अपने खाते में जमा करना होगा लोन लेने से पहले, ठीक है ना। तो उनको क्या डाल देना है 75,000। नीचे देखिए स्वयं का अंशदान कितना लिखा है 75, तो वही वहाँ पर डाल देना है। चेक बॉक्स पर टिक करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आ रहा है भाग 2 प्रोजेक्ट प्रस्ताव का। आपको इस पे जैसे क्लिक करिएगा आपका जो प्रोजेक्ट प्रस्ताव है वो आ चुका है। कह रहा है कि निवेश का विवरण बताइए आप। अब जैसे इन्होंने अस्थाई पूंजी कितना लगाया है 4 लाख और कार्यशील पूंजी यहाँ पर 1 लाख, तो यहाँ पर प्लांट एवं मशीनरी उपकरण कितना बताएंगे आप 4 लाख, ठीक है ना। ये वाला डेटा यहाँ पर आपको लिख देना 1 लाख रुपए, ठीक। मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 लाख रुपए ऐसे लिख दीजिएगा। कीमत कितनी है तो ये उसका उल्टा, जैसे यहाँ पर 4 लाख लिखा है, देख कितना लेना है 4 लाख रुपए, तो यहाँ पर आपको कितना लिख देना है 4 लाख रुपए। यानी कुल अस्थाई पूंजी आपकी कीमत के बराबर होनी चाहिए। बस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए सब कुछ सही हो चुका है, ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक, ये वाला, ओके, तभी आगे बढ़ पाएगा। अब यहाँ पर रोजगार की संख्या बता रहा है, अगर कोई रोजगार देना चाहते हो तो 1-2 लिख दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर आ चुका है कि अब यहाँ पर प्रार्थना पत्र आपको बताना होगा, जैसे कि व्यक्तिगत पैतृक जमीन आपके पास है, हाँ कर दीजिएगा। दिए गए पते पर कब से निवास कर रहे हैं, 5 साल से ज़्यादा निवास करते हैं, क्लिक कर दीजिएगा। शैक्षिक योग्यता जो भी मार्कशीट आपके पास होगी, हाई स्कूल, इंटर जो भी होगा वो यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर कोई अनुभव आपके पास है तो सर्टिफिकेट तभी इसमें करिएगा, नहीं तो कोई अनुभव नहीं पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। कह रहा है कि आय का अन्य कोई स्रोत है परिवार में, तो हाँ कर दीजिएगा, है कोई स्रोत। आयकर है तो मूल्यांकन इस पे आपको नहीं कर देना है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि जीवन बीमा धारक यानी करते हैं, अगर कोई जीवन बीमा आपने किया हो और कागज आपके पास तभी यस करिएगा, तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपने जो खाता खुलवाया अपने बैंक में जिससे लोन लेना चाहते हैं कितना वर्ष पहले का है, तो जो होगा बिल्कुल सही बताइएगा। परियोजना की आर्थिक संभाव्यता कितनी है, तो इसमें आपको हाँ कर देना है कच्चे माल के लिए। कौशल प्रमाण पत्र अगर यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम आपने कहीं भाग लिया था तो ठीक है, नहीं इसमें नहीं कर दीजिएगा। उत्पादों की बिक्री है तो बाजार के साथ संबंधितता हाँ कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी द्वारा किए गए ऋण भुगतान की अवधि का चयन कितना है, तो 5 वर्ष तक, ठीक। और संभावित रोजगार, तो इसमें आप स्वरोजगार ले लीजिए, सही है ना, क्योंकि शुरुआत में आप स्वरोजगार रहेगा।
इसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करना है, फिर आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए दस्तावेज अपलोड करें। अब यहाँ पर देखिए दस्तावेज कुछ तो बड़े ही आसान है, जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी फ़ोटो मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो को अपलोड कर देना है, जो कि 20 KB या उससे कम की साइज़ का होना चाहिए। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, आपको हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, इसकी भी साइज़ 20 KB के नीचे होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र है, जिसमें आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड करना है और शैक्षिक योग्यता जो भी आपने चुना होगा उसको अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको अपना बैंक पासबुक अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए पते पर आप कब से निवास कर रहे हैं, चाहे वो पार्षद द्वारा या फिर ग्राम प्रधान द्वारा, आपको एक निवास प्रमाण पत्र लिखवा लेना है। उस पर आपको ज़रूर लिखवा लेना है कि ये जो कैंडिडेट है ये यानी कि बचपन से निवास करते हैं, वो वहाँ पर आपको लिखवा देना है। तो प्रधान द्वारा हमने एक निवास पत्र बनवा लिया था, जिसको हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब आपको एक पैन कार्ड अपना अपलोड करना है, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट सही होना चाहिए, जैसा कि आधार कार्ड में लिखा गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, परियोजना रिपोर्ट की हम बात करते हैं। देखिए मैं आपको चीज़ बता दूं कि परियोजना रिपोर्ट बहुत सारी यूट्यूबर हैं जो बता रहे हैं कि पेन से उसको बना लीजिए या कैसे अपलोड बना लीजिए, वो बिल्कुल गलत है। सब तरीका आपको मैं बिल्कुल ऑनलाइन तरीका और इसी वेबसाइट के ज़रिए ये चीज़ बनने वाली है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए DIUP MSME लिखेंगे तो यहाँ पर ये वेबसाइट आ गई है। इस इंटरफेस पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन का। आप यहाँ से भी आ सकते हैं या फिर आप यहाँ पर देखिए लॉगिन पे जाइएगा, आवेदन लॉगिन पे आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन का, भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आपको आना है तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक रिपोर्ट। मैं आपको दिखा दूं एक बार, यहाँ पर देखिए बैंक के लिए रिपोर्ट परियोजना देख रहे हैं, ये क्लिक करिएगा। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बोरोवर कह रहा है, यानी कि जिसके नाम पर आप लोन लेना चाहते हैं कैंडिडेट का, उसका नाम डालिए और उस कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है, एक ईमेल आईडी आपको दे देना है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाइए जहाँ पर बिजनेस का डिटेल आपको बताना होगा, यानी कि आपने जो कंपनी का नाम, जैसे इन्होंने अपनी कंपनी का नाम विकास फास्ट फूड रेस्टोरेंट रखा है, तो वो नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। जहाँ पर आप अपना बिजनेस लगा रहे हैं उसका एड्रेस भी यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पर देखिए कैटेगरी आपसे पूछी जा रही है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, जैसे जनरल है तो हमने जनरल चूज कर लिया। अब आपको सेक्टर बताना होगा, इनका सेक्टर कौन सा है, फूड प्रोसेसिंग का है, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया। पहले से ही हमने अब बता रहा कि किस प्रकार से आप सर्च करेंगे। यहाँ पर देखिए इसकी सब कैटेगरी आ गई है, तो यहाँ पर मुझे फूड रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर आप जैसे फिलअप करेंगे तो आपकी जो सिटी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। और फिक्स एसेट कितना है, तो इन्होंने कितना बताया था, 4 लाख रुपए। कितना बताया था, 4 लाख रुपए। तो हमने यहाँ पर 4 लाख डाल दिया। और इनकी वर्किंग कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर भी हमने 1 लाख लिख दिया। टोटल कितना हो गया, 5 लाख रुपए। अब आप पूछा जा रहा है कि अपलोड प्लांट मशीनरी कोटेशन का, आपके पास तो है नहीं कुछ, कोई बात नहीं है। अब आपको डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अप्लाई करते ही ऊपर देखिए फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज भी आपको दिखाई दे रहा है। जब ये सक्सेस हो जाएगा आपको इसे हटा देना है। ये जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो बस हट गया। अब आपको इसे यानी कि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डाउनलोड भी करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना है और कैंडिडेट का मोबाइल आपको दोबारा से फिलअप करना है और लॉगिन करना है। कैंडिडेट के मोबाइल पर OTP गए, उसको फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए ऊपर देखिए आइकन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर माई अकाउंट दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अभी आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने देखिए डाउनलोड है, इसके नीचे एक लिंक जनरेट हो जाएगा जो कि तीर का निशान रहेगा, लेकिन ये लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम लेता है। तो आप अब फॉर्म को यहीं रोक लीजिए, 5-6 घंटे आप वेट कीजिए। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल मैं कैसे दिखाई देगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लगभग 6 घंटे के बाद हम इसको लॉगिन होते हैं और लॉगिन करने का तरीका आप जानते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे क्लिक करिएगा और आपको लॉगिन हो जाए। हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। फिर से आपको यहीं पर जाना है माई अकाउंट पर और आपको फिर से जाना है यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर और आप देखिए ज़रा यहाँ पर डाउनलोड के नीचे एक तीर का निशान आ चुका है। अब आपको इसी तीर के निशान पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। आप देखिए कि कितने शानदार तरीके से ये ऑनलाइन बनके तैयार हो चुका है। इस वेबसाइट पर यह तरीका मुझे बहुत गजब का लगा। अगर यही चीज़ आप किसी CA से बनवाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवाएंगे, तो आपसे 4 से 5 हज़ार रुपये का
चार्ज भी करते हैं। तो ये जो तरीका दिया गया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का, इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है कि सबको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी आसानी के साथ आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहीं से ऑनलाइन बना सकते हैं। तो ये मैं इसको डाउनलोड करके सेव कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये अपलोड करना है। अब यहाँ पर मुझे लॉगिन होना होगा और आप इसको जानते हैं अच्छी तरह से कैसे लॉगिन होना है। हम यहाँ पर जैसे ही लॉगिन हो जाते हैं तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ फॉर्म को यहाँ पर अपलोड करने के लिए। परियोजना रिपोर्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर अभी जो हमने डाउनलोड किया था मैं उस पर क्लिक करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। तो बड़ी आसानी के साथ ये देखिए ये अपलोड हो चुका है। अगला ऑप्शन है स्व अभिप्रमाणित घोषणा पत्र का, आप इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर एक ऑप्शन 7 नंबर पे दिखाई देगा शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित। आप इस पर जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक पीडीएफ प्रिंट आ जाएगा, उसको प्रिंट कर लीजिए और अपनी तहसील में जाकर एक 10 रुपये की एक नोटरी बनवा लीजिए और उसी के साथ इसको संलग्न करना है। और नोटरी आपकी और ये वाला नीचे देखिए हस्ताक्षर भी आपका, जहाँ राइट साइड में आपके नीचे नाम लिखा गया ना आपका, वहाँ हस्ताक्षर लिखा गया, उसके ऊपर अपना हस्ताक्षर करना है और आपने जो नोटरी बनवाएंगे 10 रुपये का, और इसको दोनों को संलग्न करना है, पीडीएफ बनाकर इसको अपलोड कर देना है। हमने सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे फिर से लौटना होगा दस्तावेज अपलोड करे वाले ऑप्शन पर। हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे दोबारा से देखिए जितने भी अभी हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सब ग्रीन हो चुके हैं। बस आपको यहाँ पर स्व अभिप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है। अपलोड हमने जैसे ही क्लिक किया तो मुझे एक एरर दिखाई दे रहा है इस साइज को लेकर। अगर आपका अपलोड हो चुका है तो भैया स्किप करके थोड़ा सा आगे हो जाइए, लेकिन जिनको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर देखिए आपको लिखना है रिसाइज पीडीएफ। एक नया टैब ओपन कर लीजिए और आपको एक इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर देखिए इस वेबसाइट को ध्यान में रखिए, यहाँ पर आपको आना है। बहुत बेटर है ये पीडीएफ को रिसाइज करने के लिए। सिलेक्ट पीडीएफ करिए जिस पीडीएफ को रिसाइज करना चाहते हैं। ये 300 KB का ज़्यादा है, हम इस पर ओपन करते हैं। अभी ये 1 MB का है, सोचिए 1.1 MB का हमें बनाने कितना है 300। यहाँ पर आपको लिखना है 300, बस आपको यहाँ पर रिसाइज कर देना है, रिसाइज पीडीएफ। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, कुछ सेकंड आपके लगेंगे। ये देखिए 296 KB का बन चुका है ये पीडीएफ। और इसका कोई नाम दे दीजिए जिस नाम से आप इसको सेव करना चाहते हैं और आपको यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए ये डाउनलोड भी अब सेव कर लीजिए, हो गया। अब इसको मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, 296 KB का बन चुका है। यहाँ देखिए ये भी अपलोड हो चुका है। लास्ट में एक ऑप्शन बचता है कौशल प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, RSETI से प्रमाण पत्र, जो भी होगा। हालांकि ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइनली सबमिट होने के बाद अब दोबारा से आएगा, आप इसको चेक कर लीजिए फाइनल सबमिशन का। आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर कह रहा है कि आप सुनिश्चित कर लें, अब दोबारा से कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। हम इसको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। आपका फॉर्म यहाँ पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है, रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया गया है। आपको ओके करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट का, आप इस पर प्रिंट कर लीजिए और इसको प्रिंट करके यानी कि इसको प्रिंटर से निकाल लीजिए। और उसके बाद अभी क्या क्या प्रिंट करना है वो भी देख लीजिए। इसके बाद एक ऑप्शन है आपके पास प्लांट एवं मशीनरी विवरण प्रतिका, आप इस पर क्लिक करिए तो एक प्रति और आपके सामने आएगी, उसको भी आपको प्रिंट करके इसी के साथ संलग्न करना है। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, यहाँ देखिए ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार परियोजना विवरण का, यहाँ पर भी आपको प्रिंट कर लेना है और इसको भी प्रिंट निकाल कर रख लीजिए। इसी के साथ आपको नत्थी करना है यानी संलग्न करना है और इसको भी आपको जमा करना है। और आपके साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया जैसे बैंक पासबुक, हाई स्कूल के मार्कशीट, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं सबकी प्रति ले लेनी है, सब कुछ संलग्न करना है। साथ में अपने ब्लॉक में जाकर आपको इसे जमा कर देना है। और इसको जमा कहाँ करना होगा, एक जो स्वयं सहायता समूह चलता है उसमें एक अधिकारी चुने गए हैं, उन्हीं के पास आपको ये ले जाकर जमा कर देना होगा। और आपका जो फॉर्म है वो उनको वो फॉरवर्ड कर देंगे, फिर वो ज़िले पे जाएगी, वहाँ से आपका लोन सेक्शन होगा और आपके जो जिस बैंक में आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक में आएगा, मैनेजर आपसे संपर्क करेंगे, फिर आपको जो लोन है वो मिल सकता है। और जो भी प्रोसेस होगा जैसे भी होगा, अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब